Friends, today I am going to teach you Read for the Top second part, Maria Sharapova. Here you are seeing a picture also. In your book, this picture is also given. We will study it. Just like a Santosh Yadav, she is also a firm determined girl and she got her success. And she got her success in a young age. She was very young at the moment when she got her success. Yes, there is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. And that something in her lifted her on Monday, 22nd August 2005 to the world #1 position in women's tennis. Yes, pay attention. There is something disarming. डिसआर्मिंग, आर्म से मतलब होता है हमारा वेपन्स जो हम वॉर में यूज करते हैं। वेपन्स का हम यूज करते हैं वॉर में। और डिसआर्मिंग का मीन्स क्या हो गया? जो वेपन ना हो, निशस्त्र। डिसआर्मिंग, डिसआर्मिंग क्या हो गया? फिर आर्म का मीन्स क्या है? आर का मीन्स है हमारे जो वेपन्स हम यूज कर रहे हैं। तो डिसआर्म हो गया यानी कि वेपन्स नहीं है, नो वेपन्स। तो देयर इज समथिंग, कुछ तो ऐसा है कि हम उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, हमारे पास कुछ शब्द ही नहीं है। इन अदर वर्ड वी कैन से नो वर्ड्स वी हैव अबाउट मारिया शारापोवा, बिकॉज उसको जो कंपैरिजन अगर किया जाए तो उसकी जो रेडी स्माइल है, हमेशा स्माइल करते हुए, हमेशा अच्छे से ड्रेसअप रहते हुए अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल मारिया शारापोवा के अपोजिट में लगती है। क्योंकि जब ऐसी कोई टेनिस वाली या कोई गेम्स वाली, स्पोर्ट्स वाली लड़की हो और वो ये सब चीजें करती है तो बिल्कुल अपोजिट लग रहा है। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर, लेकिन वो जो उसके अंदर है अलग कि ग्लैमरस अटायर वाली, ड्रेसअप होने वाली लड़की, रेडी स्माइल वाली लड़की, और वो स्पोर्ट्स में चली गई तो इट मीन्स कुछ यूनिक है, कुछ अलग है उसके अंदर। लेकिन जो है उसके लिए हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है, नो वेपन्स नो वर्ड्स वी हैव। और वही सब कुछ जो उसके अंदर ऐसा है उसी ने उसको कहाँ पहुंचा दिया है? उसको टॉप पर पहुंचा दिया है, वर्ल्ड #1 पोजीशन इन वोमेन्स टेनिस। वोमेन टेनिस में वर्ल्ड #1 पोजीशन पर उसकी जो वो अलग क्वालिटी है उसी ने उसको वहां तक पहुंचाया ऑन मंडे 22 अगस्त 2005। इस डेट में वो वर्ल्ड की #1 पोजीशन पर पहुंच चुकी थी वोमेन टेनिस में। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और ये सब कुछ होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, इट मीन्स बहुत कम टाइम में ये सब कुछ हो गया था। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. और उसे अपनी टॉप तक पहुंचने के लिए एज अ प्रोफेशनल जब वो चोटी तक पहुंची, पिनाकल तक पहुंची, हाइट पर, उस हाइट पर जो सक्सेस वाली थी उसकी टॉप पर पहुंच गई जब वो, तो उस तक पहुंचने के लिए साइबेरियन टीनेजर को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा और वो बहुत कम टाइम में ही वहां आसानी से पहुंच गई। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. अब यहाँ क्या बता रहा है राइटर हमें कि रैपिड एसेंट, एसेंट यानी उसकी प्रोग्रेस बहुत तेजी से थी। क्यों थी? क्योंकि वो फायरफुली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में थी, जहां बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। ऐसे वर्ल्ड में भी उसने बहुत तेजी से प्रोग्रेस की और इस प्रोग्रेस के लिए उसने 9 इयर्स की एज से पहले ही काम करना शुरू कर दिया, जिस एज में बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को उन सेक्रीफाइस के लिए तैयार कर पाते हैं जो सेक्रीफाइस मारिया शारापोवा ने किए। 9 ईयर की एज में जो सेक्रीफाइस मारिया शारापोवा ने किए, ऐसे सेक्रीफाइस इतनी कम एज में कोई बच्चा जल्दी से नहीं कर पाता है। और इतने फायरफुली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भी उसने बहुत स्पीडली अपनी प्रोग्रेस की। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे। अभी उस छोटी मारिया का 10th बर्थडे सेलिब्रेशन भी नहीं हुआ था, उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था। व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रेन से मीन्स है ट्रेनिंग,
इट मीन्स ट्रेनिंग के लिए उसे भेजा गया था। तो जिस समय उसने अभी 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था, तभी उसको यूनाइटेड स्टेट में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था, पैक ऑफ कर दिया गया, उसे पैकिंग करके भेज दिया गया। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा, और ये ट्रिप छोटी सी जो ये ट्रिप थी, ये फ्लोरिडा के लिए उसके फादर के साथ हुई थी। विद हर फादर यूरी लॉन्च हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। सक्सेस एंड स्टारडम मीन्स सक्सेस विद हर नेम एंड फेम। तो फ्लोरिडा के लिए उसकी ट्रिप थी, उसके फादर के साथ थी, और उस ट्रिप के द्वारा ही उसे सक्सेस का रास्ता मिला और उसको फेम मिला। बट इट आल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलना। लेकिन इस सारे सक्सेस को पाने के लिए कुछ और भी रिक्वायरमेंट में था। वो क्या था? एक दिल को दुखा देने वाली, रेंच कर देने वाली, हार्ट रेंचिंग, हार्ट रेंचिंग मीन्स जो दिल को दुखाती हो, दिल को दर्द देने वाली या परेशान करने वाली, ऐसी स्थिति भी आ गई उसको। लेकिन कैसे आई? 2 year का सेपरेशन रहा उसका, किससे? अपनी मदर येलना से। तब वो दिल को दुखाने वाली, परेशान करने वाली ऐसी स्थिति भी उसके सामने आई। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीजा रेस्ट्रिक्शन। और ये सब स्थिति क्यों आई, क्यों से ऐसा बाध्य होना पड़ा वहां रहने के लिए? क्योंकि उसकी मदर का जो वीजा था वो कैंसिल हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मदर को वापस साइबेरिया में ही रहना पड़ा, और मारिया शारापोवा को वो 2 साल अपने कैसे बिताने पड़े? अपनी मदर येलना से अलग रहकर अपने फादर के साथ में। द 9 years old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ। लेकिन इस 9 year old गर्ल ने एक इम्पोर्टेंट लेसन अपनी लाइफ में पहले से ही सीखा हुआ था, दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। कि टेनिस में अगर एक्सीलेंस लानी है तो वो कीमत चुकाकर ही मिल सकती है। कीमत चुकाने से मतलब है अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस और स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ना। तो उसे पता था कि अगर हमें किसी भी चीज में, टेनिस में ही नहीं, हमें किसी भी चीज में अगर एक्सीलेंस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। I used to be so lonely, Maria Sharapova recalls. I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he could not see me other. मेरी मारिया शारापोवा अपनी मेमोरी को रिकॉल कर रही हैं, और रिकॉल करते हुए उन्होंने बताया कि मैं अकेली हुआ करती थी और अपनी मदर को बहुत ज्यादा मिस किया करती थी, टेरिबली, बहुत ज्यादा। माय फादर वाज वर्किंग, और मेरे फादर क्या करते थे? काम करते थे, इतना काम करते थे ताकि मेरी टेनिस ट्रेनिंग कंटिन्यू रहे, मेरी टेनिस ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए। सो ही कुड नॉट सी मी आइदर, इसीलिए वो मुझे देखा भी नहीं करते थे, मुझसे मिलने भी नहीं आया करते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी इसीलिए मैं सोने के लिए 8 बजे ही चली जाती थी। इट मीन्स उसके फादर उसके साथ तो गए थे, बट ही इज ऑन बस। वो कहाँ थे? अपने बस में, अपनी ड्यूटी पर। और मारिया शारापोवा कहाँ रहती थी? किसी हॉस्टल में रहती थी, जहां वो अकेली रहती थी। उसके फादर से मिलने के लिए भी नहीं आते थे, केवल वो जॉब कर रहे थे वहां रहकर, और ताकि उसकी ट्रेनिंग कंटिन्यू रह सके। और उस समय उसके साथ उसकी मदर भी नहीं थी, क्योंकि वीजा रेस्ट्रिक्शन हो चुका था और उसकी मदर को वीजा नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उन्हें साइबेरिया में ही रहना पड़ा था। अब जिस हॉस्टल में वो रहती थी तो वो बहुत छोटी थी, इसीलिए वो 9-8 बजे सो जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM, और जबकि जो अदर टेनिस प्लेयर थे, उनके जो साथी थे, वो 11 बजे सोने के लिए आते थे। एंड वॉक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। और मुझे ऑर्डर दिया करते थे आते ही कि जागो, उठो और जाके रूम सारा साफ करो बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, बजाय इसके कि ये बातें मुझे डिप्रेस करती, इससे मैं डिप्रेशन में नहीं आई। क्या हुआ बल्कि आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ।
मैं और ज्यादा डिटरमाइंड हो गई, और ज्यादा दृढ़ निश्चय हो गया मेरा, मेंटली टफ हो गई, यानी कि मैंने अपने माइंड को और ज्यादा स्ट्रांग बना लिया। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं सीख चुकी थी, मुझे आता था कि मुझे अपनी देखभाल कैसे करनी चाहिए। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, मैंने छोड़ने के बारे में नहीं सोचा कि ये मुझे परेशान करते हैं, मुझसे रूम साफ कराते हैं, मुझे सोती हुई को जगा देते हैं, तो मैं ये अपनी ट्रेनिंग छोड़ दूं यहाँ से। नहीं, मैंने छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, बिकॉज आई नी व्हाट आई वांटेड, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं क्या चाहती हूँ। क्या चाहती थी मारिया शारापोवा? ओनली टू गेट टॉप पोजीशन इन द वुमेन टेनिस प्ले, वर्ल्ड टॉप पोजीशन, नंबर 1 पोजीशन, वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन। जब वो ये जानती थी कि मुझे ये पोजीशन लानी ही है, तो क्या होना पड़ेगा? फर्म डिटरमाइंड होना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए, और इस पोजीशन के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे वहां तक पहुंचना ही है, उसके लिए चाहे मुझे कितने ही स्ट्रगल क्यों ना करने पड़े। तो इसीलिए उसने क्विट करने का तो सोचा ही नहीं। When you come from nothing and you have nothing, जब तुम्हें पता है कि तुम जहां से आए हो वहां कुछ नहीं था, यानी खाली हाथ आए थे, and you have nothing, और तुम्हारे पास है भी कुछ नहीं, then it makes you very hungry and determined, तब उस चीज को पाने की जो तुम्हारी जिज्ञासा है वो ज्यादा बढ़ेगी, तुम्हारी वो भूख, हंगर और ज्यादा बढ़ेगी, और तुम और ज्यादा डिटरमाइंड हो जाओगे। तो मारिया शारापोवा हमें बताना चाह रही है, रीडर्स को बताना चाह रही है कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है और जहां से तुम आए हो वहां भी तुम्हें कोई चांस नहीं है कुछ मिलने का, तो तुम्हें अपनी स्ट्रगल से वो चीज लानी ही होगी, तुम्हें और ज्यादा फर्म डिटरमाइंड होना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी जिज्ञासा तब और ज्यादा बढ़ जाएंगी। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट दैन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम, और तब आई हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन, मुझे और ज्यादा नीचा दिखाया गया, इंसल्ट की गई मेरी, लेकिन इसके बाद भी उन सब चीजों ने क्या किया? उन सब चीजों ने मेरा जो ड्रीम था उसमें मुझे लगातार आगे बढ़ाया। इट मीन जैसे जैसे वो मुझे परेशान करते थे, जैसे जैसे मुझे ह्यूमिलेट करते थे, मेरी इंसल्ट करते थे, तो मुझे लगता था कि हाँ अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जब मैं यहाँ तक आ गई हूँ, मैंने इतना कर लिया है, तो मुझे और आगे जाना है, मुझे और आगे जाना है। दैट टफनेस रन थ्रू मारिया इवन टुडे, वही टफनेस यहाँ तक कि मारिया में आज भी दौड़ती है। मारिया शारापोवा आज भी उसी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ती है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन सिंगल क्रॉन एट विंबलडन इन 2004, और यही एक बहुत बड़ी की यही उसका एक सूत्र था जिससे उसे क्या मिला? 2004 में विंबलडन में वुमेन्स का सिंगल क्रॉन प्राप्त हुआ, and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year, और आने वाले सालों में वो ऐसी तैयार हो गई जैसे कि कोई मेटियोरिक कहते हैं हम उल्का पिंड, एसएसटी में या साइंस में आपने पढ़ा होगा कि मेटियोरिक राइज जो था उसका, कि जैसे एकदम से कोई उल्का पिंड आकर गिर जाता है सडनली और किसी को पता नहीं चलता, जब आके गिरता है एकदम से तब पता चलता है, वैसे ही जब वो सक्सेस पा लेती थी तब दूसरों को पता चलता था कि हाँ इतनी सक्सेसफुल लड़की कोई आगे आ गई है। तो आने वाले टाइम के लिए उसकी जो वर्ल्ड नंबर 1 स्पोर्ट था वो एक मीटियोरिक राइज के जैसा था वर्ल्ड में। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of tennis fans. While her journey from frozen plains, जबकि उसकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? साइबेरिया के फ्रोजन प्लेन से, मैदानों से, बर्फीले मैदानों से शुरू हुई थी, और कहाँ? टू द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस, वुमेन टेनिस की टॉप तक पहुंची, चोटी तक पहुंची। हैज टच्ड द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस, और जो ये इसकी जर्नी थी, उस जर्नी को जब उसके टेनिस के जो फैन थे उनको सुनाई देता था तो उनके हार्ट को भी टच कर जाती थी, उनके दिल को भी छू जाती थी वो बात। फॉर द यंगस्टर्स हरसेल्फ दैट अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटीमेंट, यंगस्टर्स के लिए यानी उस जैसी छोटी नव युवती के लिए, कम एज वाली बच्ची के लिए सेंटीमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं थी उसके पास, कोई फीलिंग्स नहीं थी उसको। द स्ट्रेट लुक एंड द आंसर शी गिव्स when asked about her ambition make it imply clear that she considered the sacrifice were worth it. तो वो स्ट्रेट लुक थी, बिल्कुल फॉरवर्ड सामने देखना है, अपने आंसर को देना है। जब उससे पूछा जाता था उसकी एम्बिशन के बारे में तो वो बहुत अच्छे से एम्प्लॉय मीन्स वेरी, बहुत अच्छे तरीके से, वेरी क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर कर देती थी कि वो कंसिडर करती है कि सेक्रीफाइस ही इसकी कीमत है, किसकी?
टेनिस के प्लेस को पाने की, टेनिस के कारण जो उसे नंबर 1 पोजीशन मिली है वर्ल्ड में, उस प्लेस को पाने के लिए उसको उसकी कीमत चुकानी थी, ये उसने कंसिडर कर दिया था। और कीमत क्या थी उसकी? अपने सेक्रीफाइस करना। उसने कहा है आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, इट इज माई जॉब, दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस। उसने अपनी सक्सेस का एक मंत्र बताया कि मैं बहुत बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव थी और मैं बहुत कठिन परिश्रम करती थी, जो भी काम मैं करती थी उसके लिए, यानी कि कठिन परिश्रम के साथ अपने काम को पूरा करती थी मैं, और यही मेरी जॉब थी, यही मेरा उद्देश्य था कि मुझे इसे पूरा करना है, यही जो भी काम मुझे करना है बहुत कठिन परिश्रम के साथ करना है, बिकॉज शी वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव। अगर आपके अंदर कॉम्पिटिशन फीलिंग होगी कि मुझे और आगे जाना है, मुझे और आगे जाना है, मुझे इस प्लेस को पाना है, देन यू कैन गेट सक्सेस, जस्ट लाइक मारिया। Though Maria Sharapova speaks with the pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. यद्यपि मारिया शारापोवा बहुत अच्छे से अमेरिकन शब्दों में, अमेरिकन स्टाइल में अपने वर्ड्स को प्रोनाउंस करती थी, अपनी बातों को कहती थी, बट रशियन नेशनलिटी को भी, रशियन राष्ट्रीयता को भी उसने बहुत गर्व के साथ प्रेजेंट किया था। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए वो क्या कहती है? शी सेज, वो कहती है आई एम रशियन, मैं रशियन हूँ। इट इज ट्रू, ये सच है, दैट यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि यूएस मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरी रशियन सिटीजनशिप है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वॉन्ट मी, यदि रशिया मुझे चाहता है कि मैं ओलंपिक्स में उनके लिए खेलूं, तो मैं रशिया के लिए खेलूंगी, बिकॉज आई हैव रशियन सिटीजनशिप, बिकॉज आई बिलोंग टू रशिया। Like any number of teenage sensation, Maria Sharapova lists fashion, sings and dancing as her hobby. She loves reading the novels of Arthur Conan Doyle. Her fond for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange juice. और दूसरे टीनेज वाले बच्चों के जैसे ही मारिया शारापोवा की भी अपनी एक लिस्ट थी फैशन की, सिंगिंग की, डांसिंग की, अपनी एक हॉबीज थी, और वो आर्थर कैनन डॉयल के नॉवल को पढ़ना पसंद करती थी, लेकिन उसका एक शौक भी था कि शाम के समय में गाउन पहनना, और वो गाउन पहनने का जो उसका शौक था, शौक से गाउन पहनना, उसका वो शौक बिल्कुल ओल्ड लगता था, जब उसका जो अट्रैक्शन है, उसका जो लव है, वो पेनकेक्स के साथ भी था, पेनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड, जिसपे चॉकलेट है, एंड फीजी ऑरेंज ड्रिंक, इसके साथ में कुछ उसका इवनिंग गाउन पहनने वाला जो शौक था वो और लगता था। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन हॉल्ड और कैटेगराइज। मारिया शारापोवा को किस कैटेगरी में रखा जाए? कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, कोई इसकी अलग कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती है। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस, ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बेस पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, यू कैन फाइंड देम। तो उसका हर टैलेंट, नेक्स्ट अनवेवरिंग डिजायर, unwavering desire to succeed. Next point is readiness to sacrifice. Readiness to sacrifice, हमेशा सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहना, और सफलता पाने के लिए अनवेवरिंग, जिसे हिलाया भी ना जा सके, किसी भी तरीके से ना हिलाया जा सके, बिल्कुल दृढ़ पक्के इरादे के साथ, फर्म डिटर्मिनेशन के साथ, उसकी इच्छाएं और उसका अपना टैलेंट, इन 3 चीजों ने उसे कहां पहुंचा दिया? हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कहां पहुंचाया? लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड।
few would browse her richness. कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो किसी की सफलता को, सक्सेस को पसंद नहीं करते, उन्हें लगता है कि ये कोई फ्रॉड काम कर रहा है या इसने अपने एक अर्निंग का साधन बना लिया है। तो कुछ ऐसे भी थे जो उसको पसंद नहीं करते थे कि वो अच्छे से अर्न करे और रिच की तरफ जाए। शी इज नाउ रीपिंग, वो कहते थे कि वो तो अब काट रही है मतलब फसल काट रही है, मतलब कि बहुत ज्यादा अर्निंग करने में लगी हुई है, उसका तो फोकस केवल अर्निंग पर है। दैट इज वॉट शी हैज टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। और यही सब कुछ था जिसके लिए उसने कहा कि टेनिस से हम बहुत कुछ गेन तो कर लेते हैं, लेकिन कैसे? ऑफ कोर्स मनी इज अ मोटिवेशनल। उसने बताया कि ये निश्चित है, ये बिल्कुल फर्म है, फिक्स है कि मनी क्या है? मनी मोटिवेशन है। मनी से क्या मिलेगा? मोटिवेशन। कि जब हम कोई काम करेंगे और उसमें हमें अच्छी अर्निंग हो रही होगी तो हमारा मन करेगा कि और करें तो और अच्छा होगा। तो मनी इज अ मोटिवेशन। टेनिस इज अ बिजनेस एंड स्पोर्ट। और टेनिस क्या है? टेनिस एक बिजनेस है और एक स्पोर्ट भी है, क्योंकि उससे अर्निंग भी हो रही है और वो खेल भी रही है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन मारिया शारापोवा के लिए केवल मनी इज मोटिवेशन नहीं था उस टेनिस के लिए। टेनिस एक बिजनेस ही नहीं था, टेनिस एक स्पोर्ट ही नहीं था, बल्कि क्या था? वर्ल्ड में नंबर 1 बनना। ये उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। तो उसने बताया कि केवल मनी मोटिवेशन है, मुझे मालूम है। टेनिस एक स्पोर्ट है, ये भी मुझे मालूम है। टेनिस एक बिजनेस है, ये भी मुझे पता है। बट मेरे लिए टेनिस खेलना, वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन को पाना है। दैट इज द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और यही मेरा ड्रीम है जिसने मुझे आगे बढ़ाया है। इट मीन्स मेरे अंदर जो फीलिंग थी कि मुझे वर्ल्ड में नंबर 1 बनना है, इसी कारण से मैं स्ट्रगल करती गई और स्ट्रगल करने के बाद अपनी सक्सेस को मैंने गेन किया और नंबर 1 पोजीशन मैंने वर्ल्ड में गेन की। अपने ड्रीम को इस तरीके से पूरा कर लिया।